Dear student, let's start the reading of this poem. Mother, let us imagine we are traveling and passing through a strange and a dangerous country. बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ इमेजिन करो कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और कहीं पर बहुत ही ख़तरनाक रास्ते से गुजर रहे हैं. यू आर राइडिंग इन अ पालकन एंड आई एम ट्रॉटिंग बाई यू ऑन अ रेड हॉर्स. तो हम एक पालकन बोलते हैं बच्चे, पालकी टाइप की जो डोली होती है, डोली कह लो या पालकी, तुम डोली में बैठी हो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे लाल घोड़े पे तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ. इट इज़ द इवनिंग एंड द सन गोज़ डाउन. द वेस्ट ऑफ चौराडिगी लाइज स्वैन एंड ग्रे बिफोर अस. शाम का समय हो चुका है, सूरज डूब चुका है और चारों तरफ जो लैंड है वो भी बैरन हुई हुई है. You are frightened and thinking, I know not where we have come to. I say to you, mother, do not be afraid. जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं वहाँ जो चारों तरफ की लैंड है वो बैरन है. बैरन यानी बच्चों बंजर, जिस पे कोई चीज़ उगाई नहीं जा सकती, फसल नहीं की जा सकती है. तुम बहुत डरी हुई हो माँ और सोच रही हो कि हम कहाँ जा रहे हैं. तो मैं तुमसे कहता हूँ माँ, डू नॉट बी अफ्रेड, डरो मत, तुम चिंता मत करो. लेट्स स्टार्ट नाउ सेकंड स्टैंजा. The meadow is prickly with spiky grass, and through its ruins a narrow broken path. There are no cattle to be seen in the wide field. They have gone to their village stalls. It grows dark and dim on the land and sky, and we cannot tell where we are going. Suddenly you call me and ask me in a whisper, what light is that near the bank? अब जब हम सेकेंड स्टैंजा पढ़ेंगे तो मिडो स्प्रेकली विद स्पाइकी ग्रास. जो ग्रीन फील्ड है जहाँ से वो होके निकल रहे हैं, जो ग्रीन फील्ड है वो नुकीली घास से भरा हुआ है. स्पाइकी ग्रास बोलते हैं नुकीली घास को. एंड थ्रू रन अ नैरो ब्रोकन पास. और जो रास्ता है वो रास्ता जगह जगह से ब्रोकन है, यानी कि टूटा हुआ है. टूटे फूटे रास्ते से हम होके गुजर रहे हैं. दे आर नो कैटल टू बी सीन इन द वाइट फील्ड. वहाँ पे कोई भी कैटल यानी कि मवेशी नहीं दिख रहा. मवेशी में होता है बच्चों चार पैरों वाले जो जानवर होते हैं, जैसे कि भैंस है, गाय है, बकरी है, भेड़ है. इस तरीके का कोई भी जानवर वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है. दे हैव गोन टू देयर विलेज स्टॉल. ऐसा लगता है कि वो सभी अपने गाँव चले गए हैं. इट ग्रोज डार्क एंड डिम ऑन द लैंड एंड स्काई. अब जो ज़मीन है, जो धरती है और जो आसमान है, दोनों ही जगह अंधेरा हो रहा है. दोनों ही जगह अंधेरा हो चुका है और हम ये बता भी नहीं पा रहे हैं वेयर वी आर गोइंग. हम ये बता नहीं सकते कि हम कहाँ जा रहे हैं. सडनली यू कॉल मी, आस्क मी इन अ विस्पर. अचानक से तुम मुझे आवाज़ लगाती हो और मुझसे धीरे से कान में फुसफुसा के कहती हो, व्हाट लाइट इज़ दैट नियर द बैंक. ये जो उधर किनारे से कोने से रोशनी आ रही है वो किस तरह की लाइट है. Now let's start the stanza number 3. Just then there burst out a fearful yell. The figures come running towards us. You sit crouched in your balcony and repeat the names of the gods in prayer. The bearers, shaking in terror, hide themselves in a thorny bush. I shout to you, don't be afraid, mother, I am here. जिस तरफ फिर से लाइट आ रही थी, जिस कोने से लाइट आ रही थी, उसी कोने से अब किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी. ऐसा लग रहा था कि कोई रो रहा है. थोड़ी देर बाद क्या लगता है कि ऐसा लगता है कि कोई हमारी तरफ, कोई फिगर हमारी तरफ चलती हुई आ रही है. यू सिट क्राउच इन योर बाल्कनी. तो अपनी डोली में सिकुड़ के बैठ जाती हो और रिपीट द नेम्स ऑफ द गॉड्स इन प्रेयर. और भगवान से प्रार्थना करने लगती हो. भगवान से प्रार्थना कर रही हो कि हे भगवान हमें बचा लो. द बियर शेकिंग इन टेरर हाइड देमसेल्फ इन द थॉर्नी बुश. आई शाउट टू यू, डोंट बी अफ्रेड, मदर, आई एम हेयर. हमारी तरफ जो आ रहा था वो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था. जो फिगर हमारी तरफ आ रही थी वो अब ऐसा लग रहा था जैसे कि झाड़ियों के पीछे छुप के बैठी, जो झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी. और मैं चिल्ला के तुमसे कहता हूँ, आई शाउट टू यू, डोंट बी अफ्रेड, मदर, आई एम हेयर. माँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ.